मध्य प्रदेश के मोहनराज में क्या अफसर अब सुरक्षित नहीं है? जो खबर अभी हम लेकर आए हैं उस खबर को सुनकर आप भी एक बार शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अफसर ने खुद लिखित शिकायत थाने में दी है और जो उसने शिकायत में लिखा है वो और हैरान करने वाला है। अगर एक अफसर मध्य प्रदेश में अपना काम नहीं कर पा रहा है, उसे धमकियां मिल रही हैं, उसका गला काट लेने की धमकी मिल रही है, उसका गुप्तांग काट लेने की धमकी मिल रही है, उसे किसी जगह आने के लिए बकायदा धमकी दी जा रही है कि अगर तुम यहां मिलते हो तो तुम्हारी खैर नहीं, तो फिर कैसा यह मध्य प्रदेश सरकार का सुरक्षात्मक व्यवस्था है जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल खड़े होना तो लाजमी है, आम इंसान तो परेशान ही है। मध्य प्रदेश में अफसर सुरक्षित नहीं है। अभी जो खबर निकल कर आई है वो पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी फैला दी है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पत्रिका की एक खबर चल रही है जिसमें लिखा है एमपी में अफसर को गुप्तांग काट देने की धमकी, विधायक पर लगाया गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर गंभीर आरोप इन अफसर साहब ने लगाया, जिन अफसर साहब को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल यह वन विभाग के डिप्टी रेंजर हैं, मतलब एक बड़ा महकमा है, वन विभाग का एक बड़े अफसर हैं और ये अपने ड्यूटी के दौरान जो कुछ भी इनके साथ हुआ है उसका बकायदा वृत्तांत इन्होंने 2 पत्र में लिखकर और थाना प्रभारी, कलेक्टर साहब और एसपी साहब से अपनी व्यथा सुनाई है कि हमारी जान बचा लो, क्योंकि हमारी जान अब खतरे में है। लिखा है मुझे बचा लो, मेरी जान खतरे में है। और कैसे इन्होंने अपने उस पत्र में रोने का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से वो रोते हुए एसपी साहब और कलेक्टर साहब थाना प्रभारी के सामने अपनी जान की गुहार लगाकर पहुंचे हैं, ये मध्य प्रदेश के वन विभाग के एक अफसर हैं। मध्य प्रदेश सरकार, मोहन सरकार में आखिर कैसे आपराधिक दायरा इतना बढ़ता जा रहा है कि जो आपराधिक हैं वो बेखौफ होते जा रहे हैं, कानून का डर उनके सर से खत्म होता जा रहा है। वो इंसान को तो नहीं छोड़ते हैं, आम नागरिक से तो शायद है कि उनकी दूरी हो, अफसरों को भी वो अब नहीं छोड़ते हैं, अफसरों को टारगेट करते हैं। अफसरों के साथ ऐसी धमकी, गाली गलौज और जो उनको शिकायत थाने में जाकर करनी पड़े, अपनी जान की गुहार लगानी पड़े कि भाई बचा लो मेरी जान, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़ा होता है मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, जो एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दरअसल इन वन विभाग के डिप्टी रेंजर का नाम है मोहन सोनगिरी। इन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर छापी हेड़ा जीरापुर क्षेत्र में कार्रवाई और चेकिंग के बाद लगातार फोन के जरिए मेरा गला काटने, गुप्तांग काटने की धमकियां मिल रही हैं। डिप्टी रेंजर ने मामले की शिकायत कलेक्टर, एसपी और थाना कोतवाली में दर्ज कराई है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो पत्र दिख रहा है यही वो पत्र है जिस पत्र में इन्होंने बकायदा अपना पूरा वृत्तांत लिखा है, शुरू से लास्ट तक कैसे इनको वरिष्ठ अधिकारियों से वन विभाग में अवैध लकड़ी काटने की कार्यवाही की गई और कैसे कार्यवाही के दौरान जो आरा मशीन जो अवैध तरीके से लकड़ी कटाई करते हैं उन पर कार्यवाही की गई और उस कार्यवाही के बाद इनकी जान पर ही बनाई, इनको ही धमकियां मिलने लगी, इनको ही कहा जाने लगा कि अगर तुम मिल जाओगे अकेले इस क्षेत्र में तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा गला काट लेंगे, तुम्हारा गुप्तांग काट लेंगे। कैसे सवाल हैं, कैसे आज दहशत का माहौल मध्य प्रदेश के इस कानून व्यवस्था के सामने है कि एक बड़ा अफसर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। चलो आपको मैं उस पत्र को पढ़ाता हूं जिस पत्र को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें कैसे यह डिप्टी रेंजर महोदय अपनी व्यथा लिखते हैं, अपनी पीड़ा लिखते हैं। वो लिखते हैं, प्रति श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना कोतवाली राजगढ़। विषय में लिखते हैं गला काटने, जान से मारने और जीरापुर ना जाने की धमकी देने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा विभाग के आदेश का पालन अवैध कटाई का व्यापार कर रहे आरा मशीन संचालकों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही के बाद निम्न संचालकों द्वारा लगातार मेरे को श्रीमान हजारी लाल दांगी विधायक जीरापुर से धमकी दिलवा रहे हैं। साथ निम्न लोग मुझे मारने की, गला काटने और मेरा गुप्तांग काटने की धमकी दे रहे हैं, जिसमें मेरे पास फोन व मौखिक कहे जाने के निम्न लोग हैं,
जिसमें से श्री कल्लू राम है, श्री गब्बर है, श्री रमेश है और श्री महेश। इन 4 लोगों का नाम देते हुए इन्होंने आगे लिखते हैं, मेरे द्वारा कल्लू बाबूलाल को आरा मशीन को, उसके बाद कल्लू द्वारा मुझे गला काटने और गुप्तांग काटने की धमकी दी गई। दूसरा, गब्बर द्वारा मुझे दिनांक 4/10/25 को उड़नदस्ता कार्यालय में मारने और जीरापुर नहीं जाने की धमकी दी गई। महेश, जगन्नाथ जीरापुर की आरा मशीन सील की तो उसने विधायक से उसकी आरा मशीन पर नहीं आगे देख लेने की धमकी दी। रमेश, खरपा जीरापुर ने भी मारने की शिकायत करने की धमकी दी, मोबाइल पर है। श्रीमान जी से निवेदन है कि उसके विरुद्ध शासकीय कार्यवाही करने हेतु पुलिस प्रकरण कायम करने की कृपा करें। नीचे लिखते हैं मोहन सिंह सोनगिरी, उनका मोबाइल नंबर डिप्टी रेंजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़, बाकायदा उनको सूचनार्थ, और श्रीमान वन मंडल अधिकारी महोदय राजगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ। यह उनका बाकायदा लेटर पत्र है जिसमें उन्होंने अपने जान बचाने की गुहार मध्य प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था से लगाई है, बाकायदा राजगढ़ एसपी साहब से लगाई है। दरअसल यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले का है, जहां के खिलचीपुर के विधायक जिनका नाम हजारीलाल दांगी है, इनके ऊपर पूरा का पूरा आरोप मढ़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इनके द्वारा ही, अपने समर्थकों के द्वारा हमें धमकी दिलवा रहे हैं और इन्हीं के द्वारा हमें हमारे गला काटने और हमारा गुप्तांग काटने की धमकी दी जा रही है। बाकायदा उन्होंने अपने लेटर पत्र में लिखकर थाना कोतवाली में शिकायत की है, एसपी साहब को इसकी शिकायत की है, वहीं कलेक्टर साहब से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई है। कैसे मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था इतना लचड़ हो गया है कि अफसर भी अब सुरक्षित नहीं है। अफसर अपनी शासकीय ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। वो वन विभाग के बड़े डिप्टी रेंजर के पद पर पदस्थ हैं और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर वो अवैध लकड़ी की कटाई को रोकने गए थे, लेकिन जो लोग आरा मशीन अवैध तरीके से लगाकर वहां कटाई कर रहे थे, उन लोगों के आगे यही ढीले पड़ गए। यह एक अफसर हैं, इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, वन विभाग को बचाने की जिम्मेदारी है, लेकिन आरा मशीन संचालक जो हैं, जो सरहंग लोग हैं, जिनको तथाकथित विधायक का समर्थक बताया जाता है, वो लोग कैसे इनके ऊपर भारी पड़ते हैं और कैसे इनका गला काट देने की धमकी देते हैं, कैसे किसी प्रॉपर जगह पर ना आने की धमकी देते हैं। आखिर कितना लचड़ कानून व्यवस्था होगा कि किस तरह से एक अफसर आज अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा है। बहरहाल अभी सिर्फ आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस प्रशासन कर रहा है। जांच के बाद क्या बड़ा खुलासा होता है, क्या विधायक के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, क्या विधायक के ऊपर आरोप सिद्ध होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आपको इस पूरी वीडियो को लेकर क्या जानकारी है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।